हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के जो लेवल्स होते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। और वैसे तो ये हमें सबसे पहले कवर कर देना चाहिए था, लेकिन अब अगर सबसे पहले नहीं हो पाया तो हम इसे लास्ट में कवर कर दे रहे हैं। तो इसी के अंदर जो इसके लेवल्स होते हैं, जैसे 3 लेवल्स होते हैं, तो इसमें जो भी चीज़ें आती हैं तो उसी को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो जैसे 3 लेवल आते हैं, तो 3 लेवल में ही हम पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आज इसमें हम कवर कर देंगे और ये लास्ट वीडियो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की। सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, कोई रह रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। CSC, PSC, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके एलिमेंट्स और आशा, आंगनवाड़ी, ये सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप हमें बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हमारे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी शेयर करके लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लेवल या फिर टीयर सिस्टम ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। तो या फिर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या फिर थर्ड लेवल। इन दिस ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ डिलीवर्ड बाय या फिर प्रोवाइडेड बाय वॉलेंट्री वर्कर्स, सब सेंटर स्टाफ या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है ना, डिलीवर की जाती है किस किस से? वॉलेंट्री वर्कर्स से, सब सेंटर स्टाफ या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब इन लोगों के थ्रू प्राइमरी हेल्थ दी जाती है। अब वॉलेंट्री वर्कर्स में कौन कौन से आते हैं? आशा, विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेन दाइज, है ना। सब सेंटर स्टाफ में कौन आते हैं? MPHW, जिसमें होते हैं ANM, ठीक है, फर्स्ट ANM और सेकंड ANM। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कौन आते हैं? डॉक्टर्स, नर्सेज, ANM, हेल्थ असिस्टेंट। तो इनकी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर सिस्टम होता है या फिर फर्स्ट लेवल जो होता है, तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ इंडिविजुअल या फिर कहीं फैमिली या फिर कम्युनिटी विद हेल्थ सिस्टम। जो फर्स्ट लेवल होता है, इसमें क्या है? इंडिविजुअल, जो कम्युनिटी होती है या फिर कहीं फैमिली होती है या फिर कहीं इंडिविजुअल होता है, कोई एक इंसान होता है, उनका फर्स्ट कांटेक्ट होता है हेल्थ सिस्टम से, वेयर प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर एसेंशियल हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड। तो कोई फैमिली है, उसका कम्युनिकेशन हो रहा है हेल्थ सिस्टम से, उसका इंटरेक्शन हो रहा है हेल्थ सिस्टम से, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है। एज अ लेवल ऑफ केयर इट इज़ क्लोज टू दी पीपल, है ना, ये लोगों के क्लोज होता है, घर घर जाके इसकी सुविधा दी जाती है। एट दिस लेवल हेल्थ केयर विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन कंटेक्स्ट ऑफ एरियाज नीड्स एंड लिमिटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जहाँ जो ज़रूरत होगी वो उसको वहीं पे प्रोवाइड करी जा रही है ना। सेकंड ईयर, अब इसमें क्या है कि, है ना, हेल्थ केयर या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय या फिर डिलीवर्ड बाय CSC। यहाँ पे किसके थ्रू दी जा रही है हेल्थ केयर? CSC, स्टेट जनरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स। CSC में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, MOs होते हैं और नर्सेज होती हैं, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डील इन दिस लेवल, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये होगा, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़? इसमें FRU भी आता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट भी आता है। अब आते हैं थर्ड ईयर सिस्टम पे। इन दिस ईयर हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट या फिर रीजनल और सेंट्रल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, रीजनल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। इट इज़ एक्ट एज अ सेकंड रेफरल सिस्टम। ये फर्स्ट रेफरल सिस्टम की तरह एक्ट करता है, सेकंड ईयर जो होता है थर्ड ईयर में है, सेकंड रेफरल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड लेवल दैन द सेकंड ईयर, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इससे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ एंड अटेंशन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कर, ठीक है। इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। इसमें तो इसमें इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ महीने, कुछ हफ्ते और हो जाता है काम। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हाई स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की ज़रूरत है थर्ड ईयर सिस्टम में, क्योंकि मोर कॉम्प्लेक्स है।
अब हम आते हैं रिफॉर्म्स मेड टू गिव बेटर सर्विसेज। तो रिफॉर्म्स मतलब होता है सिस्टम, क्या क्या सिस्टम बनाए गए हैं लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहला है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, जिसको हम IPHS भी बोलते हैं। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर सब सेंटर, PSC, CSC, सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू प्रोवाइडेड ऑप्टिमल केयर टू कम्युनिटी। ये जो IPHS सिस्टम है वो है ना सब सेंटर्स के लिए, PSC, CSC, सब डिवीज़न, इन सब के लिए बनाया गया है। किस लिए? कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड कर सकें और टू अचीव एंड मेंटेन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, मतलब उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी मतलब क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें, जिससे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें और बीमारियां दूर हो सकें। ठीक है, दीज स्टैंडर्ड इंडिकेट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड कवर सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, इक्विपमेंट, सेफ वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ एंड ड्रग इन 2 कैटेगरीज, असेंशियल एंड डिज़ायरेबल। अब इसमें क्या है कि मतलब यही है कि उनकी छोटी से छोटी सबसे छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। ठीक है, मतलब ऐसी सर्विसेज लाई जाएँ, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया जाए। ठीक है, स्टाफ हों, इक्विपमेंट्स हों, सेफ वाटर सप्लाई दी जाए, वेस्ट डिस्पोजल हो, वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल कराया जाए, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ हों वहाँ पे। ठीक है, जिससे लोगों की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो सके, अच्छे से जांच हो सके। ठीक है, ड्रग्स हों, है ना। तो ये जो है मतलब ये जो सिस्टम है वो ये सब काम करा के मतलब देखभाल करता है। ये स्टैंडर्ड और क्या करता है? टू एंश्योर क्वालिटी एंड एवरी इंस्टीट्यूशन सेल हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर कॉमन डिसीज एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो जो सिस्टम बनाया गया है वो लोगों की मतलब बेटर रिक्वायरमेंट्स के लिए, मतलब रिक्वायरमेंट्स को और इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है कि उनके जैसे कॉमन डिसीजेज हैं उनके ट्रीटमेंट भी यहाँ पे होता है। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो भी इन्हीं सिस्टम के थ्रू चलाए जाते हैं और उस क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ये सब वहाँ पे देखा जाता है। तो ये किस में आता है? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड में। और ये इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड क्या करते हैं कि ये मतलब लोगों की ज़रूरत का ख़्याल रख के, छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख़्याल रख के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे सर्विसेज दिलाते हैं, वाटर सप्लाई कराते हैं, जहाँ पानी नहीं आ रहा होगा वहाँ पानी का प्रबंध कराएंगे। ठीक है, ये सब कराते हैं। नेक्स्ट सिस्टम की तरह ही एक्ट करता है आशा। आशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। उसकी फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, इसकी एक अलग वीडियो है तो यहाँ पे हम शॉर्ट में ही समझेंगे। दीज मैन पावर इज इंट्रोड्यूस्ड एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पे ये होती हैं। हु इज़ टू बी प्राइमरीली अ वुमेन रेजिडेंट ऑफ अ विलेज। तो वो विलेज की रहने वाली होनी चाहिए, मैरिड हो चाहे विडो हो चाहे डिवोर्सी हो। ठीक है, 25 to 45 ईयर तक के बीच की हो। शी शुड हैव मिनिमल फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th क्लास। 8th क्लास तक की होनी चाहिए वो। मतलब 8th क्लास तक की पढ़ी हुई होनी चाहिए। शी हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटी एंड बी एबल टू रीच आउट टू द कम्युनिटी। मतलब उसे दूसरों से कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में बताए। मतलब अगर कोई उसे चीज़ें बतानी है तो वो उससे लोग अट्रैक्ट हों, उससे लोग इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। तो ये 2 वर्ड मेन है ना, इनको ध्यान रखना है। आशा परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन लाइक क्रिएटिंग हेल्थ अवेयरनेस। मतलब वो अवेयरनेस का काम करती है। फैसिलिटेटिंग एक्सेसिंग हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड प्राइमरी हेल्थ केयर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या क्या होती हैं आप हमारी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। सेकेंड, ANM इन सब सेंटर। तो क्या है ना, ANM रखी गई हैं सब सेंटर्स में, जो कि है ना नॉर्मल डिलीवरी फैसिलिटीज़ मतलब नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं वहाँ पे, है ना। दिस इज़ अ रेजिडेंशियल पोस्ट एंड क्वार्टर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एडजेसेंट टू दी सब सेंटर। फोर्थ सिस्टम है नॉर्मल डिलीवरी फैसिलिटीज एट सब सेंटर। तो ये न्यूअर सिस्टम है, न्यूअर रिफॉर्म है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो बहुत मतलब गांव में अब भी क्या होता है कि है ना दाइज वगैरह से डिलीवरी कराते हैं, तो वहाँ पे है ना डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चों की डेथ के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो उसके लिए क्या है कि सब सेंटर्स पे है ना
आंगनवाड़ी सेंटर्स, इन सब पे ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बनाई गई, तो यहाँ पे लेडीज़ आके अपनी डिलीवरी करा सकती हैं। मैनी बेनिफिशरीज कांट रीच टू द पीएससी एंड सीएससी ड्यू टू द जियोग्राफिकल इनएक्सेसिबिलिटी। तो बहुत सारी औरतें नहीं पहुँच पाती हैं पीएससी सीएससी पे, तो उन्होंने सब सेंटर पे ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की फैसिलिटी दिलाई। सो वेल इक्विप्ड सब सेंटर इज़ बेटर ऑप्शन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है। फिफ्थ सिस्टम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीएससी। पीएससी को इन्होंने स्ट्रेंथन किया, मतलब और मजबूत किया। उन्होंने क्वालिटीज़ मतलब क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराई, ठीक है, बेटर स्टाफिंग कराई, बेटर कम्युनिटी सपोर्ट कराया, आउटरीच सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज लाई, ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग एंड इक्विपमेंट। तो उन्होंने मतलब यहाँ पे क्या है कि ड्रग्स अभी मतलब रेगुलर सप्लाई होती रहती है, उनकी इक्विपमेंट्स की भी सप्लाई होती रहती है। राउंड द क्लॉक सर्विसेज, मतलब पूरे टाइम यहाँ पे पूरे टाइम मतलब ये पीएससी ओपन रहेगा, सर्विसेज 24 o'clock चलती है। ठीक है। 2 MOs एंड आयुष MO हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी पीएससी। तो मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे होते हैं। और स्टाफिंग पैटर्न आप पीएससी का हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, तो VHND बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि है ना, ये प्रपोज मतलब ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। यहाँ पे क्या है, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं और ग्रास रूट लेवल वर्कर्स जो होते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे विलेजर्स को लेकर आते हैं, मोबिलाइज द विलेजर्स। और मोस्टली विलेजर्स में कौन होते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है कि जो विलेजर्स हैं उनको मोबिलाइज करते हैं, मतलब मोबिलाइज मतलब ये लेके आते हैं और मतलब पास के ही आंगनवाड़ी सेंटर की तरफ कि वो वहाँ पे असेंबल हों, एक जब भी मतलब वो प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो विलेजर्स हैं वो नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर पे वहाँ पे इकट्ठे हों। ठीक है। ऑन VHND मतलब विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, विलेजर्स आर इंटरेक्ट फ्रीली विद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड ऑब्टेन बेसिक सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। जो विलेजर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, उनको सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, मतलब वो इंटरेक्ट कर सकते हैं विलेजर्स आंगनवाड़ी वर्कर्स से या फिर आशा से, और वो आशा जो है वो उन्हें प्रॉपर उसके बारे में बताएंगी, सर्विस के बारे में। यहाँ पे VHND पे क्या क्या सर्विस दी जाती हैं, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज। 7th वन है जननी सुरक्षा योजना। तो इसमें क्या है कि NRHM के अंडर ये स्कीम आई थी, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, मतलब जो लेडी है उसको बेनिफिट मतलब कैश बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये कैश बेनिफिट लिंक होता है किससे, कि प्रेगनेंसी के टाइम एंटीनेटल केयर हो अच्छे तरीके से, डिलीवरी के टाइम इंस्टीट्यूशनल केयर हो अच्छी तरीके से, मतलब डिलीवरी अच्छे से हो, और इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड, ठीक है, मतलब डिलीवरी के बाद भी केयर होनी चाहिए, मतलब जो विजिट्स होती हैं वो भी होनी चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें क्या है कि इन्होंने मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट किया था, क्योंकि घर पे जो दाइज वगैरह होती हैं वो प्रॉपर तरीके से डिलीवरी नहीं कर पाती हैं। ठीक है। 8th वन है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, ये भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ठीक है, ये दोनों। तो हम जब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ेंगे, जब सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस रिफॉर्म्स के अंडर हम इसे पढ़ रहे हैं। दिस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस आउट द पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर इंडियन वुमेन। तो अब क्या है कि डिलीवरी कराने वो महंगे महंगे हॉस्पिटल में नहीं जा पाती है, तो उसके लिए उन्होंने ये योजनाएं बनाई हैं। ठीक है। तो अंडर दिस स्कीम एलिजिबल बेनिफिशरीज आर गेटिंग फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, फ्री ब्लड मेडिसिन एंड फ्री सर्जिकल फैसिलिटीज़, फ्री डाइट, फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो लेडीज़ मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती हैं महंगी हॉस्पिटल डिलीवरीज़ को, या फिर वो दवाइयाँ या जो डायग्नोसिस होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है, जांचें होती हैं, उनका अगर पैसा नहीं दे सकती, तो फिर इस वजह से
उनके लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें इन्होंने फ्री फैसिलिटीज़ दी हैं, जांच वाली फैसिलिटी फ्री होंगी और फ्री ब्लड मतलब फ्री ब्लड प्रोवाइड किया जाएगा, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफ्यूज़न होता है। मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी और सर्जिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री, डाइट वगैरह सब फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो पेरिफेरल एरियाज़ में रहते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यही इनमें बताया गया है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, इस मतलब वो जो यूनिट चल रही थी हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो या फिर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।